ओके, तो आज है डे 16 और पार्ट 2 सरफेसिंग का। ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने एक्सट्रूड, रिवॉल्व, ये सब कमांडें क्लियर कर ली थी। तो सबसे पहले मैं आपको नीट सरफेस बताना चाहता हूँ। ठीक है, नीट सरफेस में क्या होता है। फ्रंट प्लेन पे हमने जैसे कुछ ऑब्जेक्ट बनाया, ठीक है, और उसको हमने इस तरह से बनाया और इसे प्लेनर सरफेस कर दिया। ओके कर दिया, ये सरफेसिंग बन गई हमारी। फिर दोबारा से फ्रंट प्लेन लिया, स्केच लिया, सीधा किया। अब फिर हमने एक सरफेस बना दिया अलग से। ठीक है, और इसकी ये वाली लाइन इसके साथ कंसाइड कर दी। कंट्रोल की हेल्प से दोनों को सिलेक्ट किया। फिर से करते हैं, जैसे पहले लाइन को सिलेक्ट किया, फिर इसको सिलेक्ट किया, और हम इसे क्या कर देंगे, कोलिनियर, एक ही चीज में आ जाएगी। ठीक है, और इसे भी प्लेनर कर दिया। अब कहने को तो दोनों अलग अलग बनाए हमने, दोनों अलग अलग है। आप ऑफसेट करके देख लो, जो ऑफसेट सरफेस होता है तो अलग अलग हो रहे हैं ऑफसेट, देख रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि भाई ये पूरा दोनों एक ही बन जाए, मर्ज हो जाए, तो इसे बोलते हैं नीट सरफेस। नीट सरफेस, जैसे दोनों को सिलेक्ट करके मर्ज एंटिटीज ऑन रखना और ओके करना। आप ऑफसेट करके देखोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि भाई ऑफसेट है ना इकट्ठा ही होगा। ये देखो, तो ये नीट सरफेस होता है। क्लियर हुआ नीट सरफेस से क्या होता है। ठीक है जी। एक होता है एक्सटेंड सरफेस, सरफेस को एक्सटेंड करना, जैसे इसके आगे वाले सरफेस को एक्सटेंड करना। देखो हो रहा है एक्सटेंड, तो ये तो बिल्कुल सीधा जा रहा है ना। आप चाहो तो इसे जैसे ऊपर 90 डिग्री पे भी कर सकते हो, परपेंडिकुलर। इसमें एक ऑप्शन होता है जिससे आप इसे परपेंडिकुलर भी कर सकते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, एक्सटेंड सरफेस। ये देखो हो रहा है ना एक्सटेंड, अप टू पॉइंट, अप टू सरफेस, ये सब इसके अंदर ऑप्शन आ जाते हैं। ठीक है जी। सेम सरफेस, लीनियर, ये मतलब इसमें एक ही बात है यहाँ पे। तो क्लियर आपको इतना। ठीक है जी। तो अब हम इसके बाद सीखते हैं फिर इसमें ट्रिम। ट्रिम सरफेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो एक मिनट के लिए मैं पॉज कर रहा हूँ। ठीक है, तो अब हम इसमें जैसे हमें सीखना चाहिए, इसमें ऑफसेट सरफेस तो आपको क्लियर हो ही गया कि ऑफसेट करना सरफेस को। ठीक है, अच्छा इसमें ना एक चीज और देखो, जैसे आपने किसी को ऑफसेट किया, ठीक है, इसको ऑफसेट कर दिया आपने, कुछ डिस्टेंस डाल के ऑफसेट कर दिया, दो सरफेस आ गए। अब आप इनको ना कनेक्ट करने के लिए क्या करोगे, ये हमारे पास होता है बाउंड्री सरफेस, जिससे आप एक बाउंड्री ये सेलेक्ट करो, एक बाउंड्री, सॉरी क्लियर कर देते हैं, से डिलीट कर देते हैं, ये वाला एज सेलेक्ट करना था। ठीक है, और इस तरह से आप बाउंड्री सरफेस बना सकते हो। अच्छा, अब आप इस पे फिलेट लगाना चाहते हो सपोज करो, तो आप फिलेट लगा नहीं पाओगे। उसका रीजन क्यों नहीं लगा पाओगे, क्योंकि ये अलग अलग सरफेस है ना। तो अगर आप इसको वो कर देते हो नीट सरफेस, इसको 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 इस वाले को सिलेक्ट ही नहीं कर रहा, इसको और इसको और नीचे वाले को। अब हो गए, तीनों को सिलेक्ट करके ओके कर दिया, नीट सरफेस कर दिया। अब जरा फिलेट लगा के देखो, अब फिलेट लग रही है। फिलेट कमांड से इसको सिलेक्ट किया, ये देखो अब तो लग रही है ना फिलेट। तो ये नीट सरफेस का एक और फायदा है कि उससे के लगाने के बाद वो एक सरफेस हो जाता है, तो फिलेट भी लग जाती है, अदरवाइज फिलेट भी नहीं लगती। देख लिया आपने ये चीज। ठीक है जी। तो उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ रूल सरफेस के बारे में। ठीक है, जैसे एक्सटेंड सरफेस होता है ना, उसकी जैसे ही है ये। क्या कह रहे हो, हाँ हाँ चल रही है, रिकॉर्डिंग चल रही है, नो प्रॉब्लम। तो रूल्ड सरफेस की बात मैं कर रहा था। रूल्ड सरफेस थोड़ा थोड़ा इससे ही मिलता है, जैसे एक्सटेंड सरफेस से आपने एक्सटेंड किया था ना सरफेस को, वैसे ही है रूल्ड सरफेस भी। देखो पर इसमें टाइप्स होती है कि आप कौन से एज को एक्सटेंड करना चाहते हो, इस वाले को, ऊपर वाले को, बढ़ रहा आगे, तो देखो वैल्यू डालते जाओ, आगे तक जाता जाएगा। पर ये तो बिल्कुल सीधा जा रहा है ना। अगर आप नॉर्मल टू सरफेस करोगे तो 90 डिग्री पे जाएगा, नीचे जा रहा है ना, ऊपर भी कर सकते हो ऐसे, देख रहा। तो टेंजेंट टू सरफेस में बिल्कुल सीधा आगे बढ़ेगा, नॉर्मल टू सरफेस में वो 90 डिग्री हो जाएगा। टेपर टू वेक्टर बोले तो आप कोई वेक्टर सेलेक्ट कर लो, यानी कि ये एज सेलेक्ट कर लो, तो अब आप उसे एंगल भी दे सकते हो। अब एंगल की फैसिलिटी है, जरूरी नहीं है 90 डिग्री पे, वो देखो चेंज हो रहा है, चेंज उसका एंगल, ये देखो ना यहाँ पे,
ये वाला हमने जो एक्सिस ले लिया वेक्टर, अब इस वेक्टर के एंगल के हिसाब से वो चेंज होगा, देख रहे हो, ये देखो। तो ये क्लियर आपको। और परपेंडिकुलर टू वेक्टर का मतलब ये होता है कि जो आपका वेक्टर है ना उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, आपको लग रहा होगा नॉर्मल टू सरफेस और परपेंडिकुलर टू वेक्टर सेम है, नहीं, वेक्टर वो तो सीधा है इसलिए 90 आ रहा है ना, अगर ये टेढ़ा होता तो उसके हिसाब से 90 आता वो। ठीक है जी। और स्वीप बचा, स्वीप, अब स्वीप में ना आपको यहाँ पे कुछ बनाना पड़ेगा, कोई स्केच बनाना पड़ेगा ना आपको, फिर उस हिसाब से जैसे आप स्केच बनाओगे वैसे वो हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये हमने क्या सीखा, रूल सरफेस। ओके, हमने थिकन सीख लिया। थिकन में क्या होता है कि आप पार्ट को सिलेक्ट करके उसे कितनी थिकनेस देना चाहते हो, जैसे आपने 2 एंटर कर दिया तो आप 2 की उसे थिकनेस दे सकते हो ऐसे। ये देखो, कोई भी चीज रियल एग्जिस्टेंस में तभी अच्छा, इसको क्यों नहीं आई, क्योंकि वो अलग है, आपने इसके साथ नेट सरफेस किया ही नहीं था, तो इसलिए वो सिर्फ इतना थिकन हुआ है। कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में तब आती है जब आप उसे क्या करते हो, थिकन करते हो। तो अभी मैं सिर्फ थिकन करना नहीं चाहता, तो मैं इसे स्टॉप कर देता हूँ, यस कर देता हूँ। ठीक है, तो आई थिंक हमारी जो सरफेसिंग के वो मोस्ट ऑफ दी कमांडें सारी हो चुके हैं कंप्लीट। ठीक है जी। तो मैं एक बार चेक कर रहा हूँ कि कौन कौन सी नहीं हुई। इसमें सबसे ज्यादा जो आपकी यूज होने वाली कमांड है ना वो ये है ट्रिम सरफेस। ठीक है, ट्रिम का क्या मतलब होता है कि आप इसके ऊपर कुछ स्केच बना के कोई होल वगैरह का, क्योंकि इसमें एक्सट्रूड कट तो होता नहीं ना, तो इसमें ना ट्रिम सरफेस से काम चलाना पड़ता है। ठीक है, तो अब जैसे आप ये स्केच बनाया आपने, अब आप इस स्केच से ट्रिम करना चाहते हो। ठीक है, तो देखो कैसे होएगा। आप ट्रिम सरफेस कमांड ले लो, ट्रिम टूल के अंदर स्केच को सिलेक्ट कर लो और इसके अंदर बाहर वाला स्केच सेलेक्ट कर लो। अब इसके अंदर आप देखोगे कि ये कट चुका है, ये देखो होल हो गया इसके अंदर, हाँ दोनों साइड से। समझ में, ये आपने नेट कर रखा है ना, जो इस पे लगाओगे वो इस पे लगा, ये एक ही है, अलग अलग नहीं है। अलग अलग होता तो एक पे ही होता है, इसमें आपने नेट सरफेस से इनको मिला दिया था ना, तभी वो दोनों भी इकट्ठा हो गए। और फील्ड सरफेस भी आप जानते ही हो, ये मैं पहली क्लास में भी बता चुका हूँ कि फील्ड सरफेस में अगर आप चारों साइड सेलेक्ट कर लोगे तो ये फील्ड हो जाएगा और ओके हो जाएगा। अब आपने ऊपर वाला फिल किया तो ऊपर वाला ही होगा, नीचे वाला नहीं। ठीक है जी। ओके, और इसमें अब जैसे हमारे कुछ सिलेक्टेड कमांडें रह गई, जैसे कि फ्री फॉर्म रह गया, सरफेस फ्लैटन रह गया। सरफेस फ्लैटन क्या करेगा, इसमें हमें एजेस वगैरह सेलेक्ट करने पड़ते हैं, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी मत करो इसे। तो आई थिंक डे 2 के लिए आज इनफ है, इतना छोटी रखनी है मुझे रिकॉर्डिंग। एक ये थिकन कट और कट विद सरफेस, ये मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, देखो अभी कमांड हाईलाइट नहीं हो रही ना, लेकिन जैसे आपने थिकन किया तब हो रही है। ओके करा जैसे आपने, ये देखो अब तो कमांड हाईलाइट हो रही है ना। थिकन कट क्या होता है, देखो आपने मान लिया इसके ऊपर कोई सरफेस बनाया, कोई प्लेन ले लेता हूँ, ये वाला नहीं, ऊपर वाला, हाँ ये वाला प्लेन चाहिए मुझे। ठीक है, और इस पे मुझे स्केच बनाना है, सीधा कर लेता हूँ नॉर्मल टू, और कुछ स्केच बना देता हूँ, जैसे कि लाइन सी बना दो, ये बना दिया मैंने। और इसके बाद हमने क्या किया, एक्सट्रूड कर दिया इसे सरफेस को। अब मैं चाहता हूँ ये सरफेस चाकू का काम करो और इसे काट दे। ठीक है, चाकू की तरह कटवाना है इस सरफेस से, तो इस कमांड का नाम ही है कट विद सरफेस। कट विद सरफेस में गए, सरफेस को सिलेक्ट किया, अब देख लेना इधर का काटना है उधर का, ये डायरेक्शन रिवर्स होती है इसमें, और ओके कर दो। इधर का कट गया, उधर का देखा आपने, उधर का कट तो गया। और बाद में आप इसको हाइड भी कर सकते हो ऐसे, देखो ऐसे कट मार दिया। या फिर आप उल्टा भी कर सकते हो, उल्टा मतलब कि आप उधर का काट के ओके कर सकते हो। ये देखो अब इधर का कट गया ना ऐसे, ये कट मैंने टेढ़ी मेढ़ी लाइन बनाई थी। ये क्यों नहीं कट रहा, क्योंकि इसका पार्ट ही नहीं है, अलग है वो, समझ में। तो ये सरफेस कट होता है कि भाई सरफेस से कुछ काटना, मतलब कि एक सरफेस है उससे कुछ काटना। ठीक है ना, इसको अगर मैं हाइड शो कर दूं, क्या कर दूं, शो कर दूं, ये देखो ऐसे सरफेस बना के एक्सट्रूड करके इससे काटना, इधर का या इधर का वो आप डिसाइड करोगे। कट विद सरफेस। और थिकन कट क्या होता है कि इस चीज को मोटा करके काटना है, इसकी पहले मोटाई देंगे। ठीक है, और सिर्फ इतना ही कटेगा इसके अंदर से, जितनी इसकी थिकनेस है। ओके कर दो, ओके। तो देखो ना, वो जो थिकन जो सरफेस था ना उसे मोटा करके काट दिया हमने ऐसे, इसे बोलते हैं थिकन कट। समझ में,
ओके, तो ये तीनों क्लियर हो गए। नीट सरफेस क्लियर हो गया है ना, एक्सटेंड, ट्रिम, अनट्रिम मतलब उसका अपोजिट हो गया है ना, ये डिलीट फेस, ये मैं नेक्स्ट एक दो रह गया वो मैं करवा दूंगा, ठीक है। अब हमें कुछ प्रोजेक्ट बनाना, कमांडें सीख ली हमने सारी, अब मैं नेक्स्ट क्लास में आपको एक आधा प्रोजेक्ट बना के दिखाऊंगा इससे, समझिए। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लेते हैं।